नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 42 वर्ष का सवाल था कि आगे सब कुछ बताइए। 42 वर्ष के बाद क्या जीवन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सब कुछ बताइए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम से शुरू करते हैं। यदि आपकी जीवन रेखा को देखें, देखिए जीवन रेखा तो बहुत ही बढ़िया है। जीवन रेखा में कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। ये आपकी जीवन रेखा है और आपकी जीवन रेखा पर यहाँ पर देखें तो एक ऑफशूट ऑफशूट क्या दिखाते हैं? ऑफशूट खुशखबरी लाते हैं, प्रॉपर्टी लाते हैं, प्रमोशन लाते हैं, वंश की वृद्धि होती है, कुल आगे बढ़ता है, रुका हुआ काम बनता है, कोई गुड न्यूज़ मिलती है और या फिर बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो ये आपकी जो मेरे को आपके हाथ में जो इसका योग दिख रहा है, वो दिख रहा है लगभग आप मान सकते हैं 33 वर्ष के आसपास। देखिए पामिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, एक आध साल का फ़र्क हो सकता है। तो मैंने अगर 33 का तो मुझे 32 34 में 31 के आसपास भी हो सकती है। तो 2 ढाई साल में ये खुशखबरी, रुका हुआ काम बनना, प्रॉपर्टी आना या फिर वंश की वृद्धि होना, ये सारी चीज़ें हुई होंगी। यहाँ पर चलें तो लगभग एक मेरे को ऑफशूट दिख रहा है आपके हाथ में। मैं इसको मार्कर को छोटा पतला करता हूँ। देखिए ये है आपके हाथ में 44 में, फिर 45 में, फिर 48 में। इसके साथ साथ 46 में एक राहु रेखा नुकसान देकर जाएगी आपको। 51 में एक नुकसान देकर जाएगी, फिर 53 में नुकसान देकर जाएगी। 60 में एक ऑफशूट है, 61 में एक राहु रेखा है और 67 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको इस एज में देने वाला रहेगा। इसके बाद राहु रेखा खत्म हो चुकी है। इसके बाद बुढ़ापे की ट्रेवल लाइन्स यानी यात्रा रेखा है। बुढ़ापे के अंदर यात्राएं बहुत करेंगे, तीर्थ यात्रा के दर्शन हो सकते हैं। बुढ़ापे के अंदर जिस भी रूप में ट्रैवलिंग करेंगे वो सारी ट्रैवलिंग सफल होंगी, चाहे बिजनेस के सिलसिले से हो, घूमने फिरने के सिलसिले से हो, बस सारी ट्रैवलिंग आपकी सफल होने वाली रहेंगी। तो इस तरीके के ठीक ठाक योग आपके हाथ में जीवन रेखा पर बन रहे हैं। बट देखिए, जैसा कि हर किसी की जीवन रेखा देखी जाती है, जीवन रेखा आपके हाथ में इसके बाद खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। मतलब जीवन रेखा थोड़ी सी छोटी है, जितनी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है उससे जीवन रेखा बहुत ज़्यादा छोटी पड़ गई है। वो क्यों पड़ गई है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जीवन रेखा हाथ में, ये आपकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा को कम से कम यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा यहाँ तक ना जाकर ये यहाँ पर ही रुक गई है, बीच में इससे आगे नहीं बढ़ी है। देखिए जीवन रेखा का ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा नहीं होता। जीवन सफल तो रहेगा, बढ़िया जीवन रहेगा, लेकिन जितनी दूरी तक, जितनी आगे तक जीवन जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। देखिए इसका मतलब ये मत समझिएगा मैं आपको अल्पायु कह रहा हूँ या फिर ये कह रहा हूँ कि उम्र छोटी रहेगी। बट हाँ, जीवन रेखा छोटी है तो बुढ़ापे में बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आने के पूरे पूरे संकेत देती है। तो इसके लिए आपको उपाय दे दूंगा। उपाय अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, आपको लाभ जरूर से जरूर मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके हाथ में शुक्र के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये आपको इन्वेस्टमेंट करवाएंगी। जब जब जहाँ जहाँ और जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपने जीवन में द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। बाकी अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा आपके मुझे ठीक ठाक दिख रही है। ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा है, इस प्रकार चली, इस प्रकार नीचे की ओर घूम गई। इसमें हल्का सा घुमाव आ रहा है, यहाँ से देखिए। ये जो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार घूमी है, कर्व जो आया है, ये व्यक्ति को समस्या ही समस्या देता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, वो निर्णय सारे सफल तो होंगे, बट आपके जीवन में आपको कन्फ्यूजन बहुत रहेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या आगे हो सकता है। व्यक्ति को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है अपने जीवन में। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। व्यक्ति कन्फ्यूज ज़्यादातर देखा गया है किसी भी काम को लेकर। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा के नीचे एक रेखा निकल रही है, यहाँ पर देखिए। जब हृदय रेखा के नीचे ये रेखा निकलती है तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाती है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जीवन में आप अपने माँ बाप की सेवा करने वाले होंगे। आप अपने जीवन में माँ बाप की अच्छी सेवा की है और आगे भी करते चले जाएंगे अगर आप सक्षम हैं माँ बाप की सेवा करने में। तो यहाँ पर देखेंगे ये रेखा नीचे की ओर आ रही है। ये रेखा जब आती है नीचे की ओर, इसका मतलब ये देखा जाता है कि व्यक्ति जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे तो वापस लौट कर नहीं आएगा। बड़ा पैसा देने में व्यक्ति को दिक्कत परेशानी रहती है। हृदय रेखा ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा सही जा रही है और ये बृहस्पति तक पहुँच गई है। देखिए बृहस्पति तक जाने वाली हृदय रेखा क्या शो करती है। जब हृदय रेखा इस प्रकार जाए तो आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन को समस्या देने वाला रहेगा। इससे आप यह भी मान सकते हैं कि ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो आप जितना दान दक्षिणा करेंगे, लोगों का भला करेंगे, लोगों के काम आएंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। लोगों का भला करने से ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत बढ़िया होता है। आप यह भी मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा अनुदान और वसुदान करते रहना चाहिए।
जितना आप अन्नदान और वस्त्रदान करते रहेंगे, उतना आपका भाग्योदय होगा। यहाँ पर ये आपके हाथ की मस्तिष्क का मैंने देख ली, ठीक है। अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए, तो भाग्य रेखा भी मुझे बराबर दिख रही है। ये देखिए, ये भाग्य रेखा इस प्रकार से सही है। यहाँ पर आए तो भाग्य रेखा में कट लगा, फिर एक कट लगा, फिर एक कट लगा। मैं आपको बताता हूँ इसकी एजिंग क्या रहेगी। इसकी एजिंग रहेगी 29 वर्ष। इसकी एजिंग रहेगी आपके जीवन में 35। इसकी एजिंग रहेगी 41। तो ये 3 कट आपको दिक्कत दे सकते हैं। ये भाग्य रेखा चल रही है हल्की सी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है, ये कमज़ोर होती जा रही है। देखिए, यहाँ पर मजबूत थी, यहाँ पर हल्की पड़नी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर बहुत हल्की है, यहाँ पर उससे हल्की है, और यहाँ पर तो खत्म ही हो गई है। तो भाग्य रेखा में एक मेरे को ये दिक्कत दिख रही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके भाग्य की रेखा कमजोर हो रही है। देखिए, भाग्य बनता है अच्छे कार्यों से, लोगों का भला करने से, लोगों के काम आने से, और दान करने से। और देखिए, विश्व में सबसे बड़ा दान माना जाता है जिसका पुण्य इतना होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्नदान। तो अन्न का दान करने से आपका भाग्योदय होगा, और वस्त्र का दान करने से होगा। वो भी कैसे? अनाथ आश्रम के बच्चों में और वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों में 2 दान कर लीजिए, आपको लाभ रहेगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आप दिन दुगना रात चौगुना पैसा कमाएं, तो उन लोगों की मदद कीजिए जिनका कोई नहीं होता है, उन लोगों का भला कीजिए जिनका कोई नहीं होता है। ऐसे काम करने से भाग्य बनता है, भाग्य रेखा मजबूत होती है, परमात्मा की कृपा मिलती है, नेचर से अच्छा सपोर्ट मिलता है, और व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करता है। तो इस तरह के ठीक ठाक लोग अपने मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ की राशियाँ देखी जाएँ, तो ये आप कहती है 12 राशि, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि को गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा और ठीक ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आपके हाथ में रेखा हल्की सी, ये देखिए, हल्की सी आपके हाथ में रेखा खुली हुई है। तो ये रेखा जब हाथ में होती हैं, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है, तो हमेशा अपने डर को प्रेफर नहीं कर पाते। यहाँ पर आपके पास धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदारी को दिखाती है, व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर आप बुध पर सीधी खड़ी रेखा साफ साफ दिख रही है। जब बुध पर सीधी खड़ी रेखा होती है, ये रेखा आपके जीवन में और आपको, आप समझ सकते हैं कि आपको व्यापारिक समझ दे सक व्यापारिक समझ देंगी। व्यापार में लाभ मिलेगा, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत होगा, और कहीं न कहीं से भी अच्छे किस्म के व्यापारी देखे जाते हैं। तो इस तरह के ठीक-ठाक लोग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो व्यापार से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। व्यापारिक समझ शक्ति की बहुत बढ़िया देखी जाती है। यहाँ पर अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ में सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य पर आपके हाथ में यहाँ पर वी का साइन बन रहा है। देखिए, सूर्य पर जब वी साइन बनता है तो क्या दिखाता है? जब यहाँ पर इस प्रकार का साइन बने, तो आप समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको जीवन में बड़ा लाभ, बड़ा भाग्योदय देने वाली रहेगी। इसका मतलब यह भी देखा जाता है कि कहीं न कहीं सूर्यदेव के उपाय कर कर, सूर्यदेव का नाम जप कर कर, अपने पिताजी की सेवा कर कर, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत होता है। तो इस तरीके के ठीक-ठाक लोग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी शनि मेरे को आपके हाथ में ठीक-ठाक दिख रहे हैं। यहाँ पर वी साइन यहाँ पर भी है। देखिए, शनि पर वी साइन बहुत बढ़िया होता है। अगर आपके हाथ में शनि पर ये साइन बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में बुढ़ापे में बहुत लाभ देगा। संतान के लायक निकलने के योग बनाता है, संतान सेवा करती है, और अच्छे खासे लाभ व्यक्ति को देखने को मिलते हैं शनि व्रत पर। इस प्रकार की रेखा होती है, तो आपके हाथ में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपके हाथ में मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। सारी रेखा अच्छी मजबूत है, ठीक-ठाक मुझे आपके हाथ में दिख रही हैं। बाकी पर्वत देखें, तो पर्वत भी अच्छे खासे दिख रहे हैं, पर्वतों में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो आड़ी रेखा मेरे को साफ-साफ दिख रही है। जब आपके हाथ में अंगूठे पर आड़ी रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा होता है। अपनी बात को ऐसे व्यक्ति लॉजिक से रखने में सक्षम होते हैं, और वो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है। तो इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। अंगूठा आपका हल्का-सा यहाँ पर अगर देखेंगे, अंगूठा थोड़ा पतला है। जब अंगूठा पतला होता है, इसका मतलब यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार मित्रतापूर्ण रहेगा, और फ्रेंडशिप नेचर व्यक्ति का बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो फ्रेंडली नेचर व्यक्ति का देखा जाता है। तो इस तरह के यहाँ पर बन रहे हैं, और बाकी देखा जाए तो रेखा ठीक है, मजबूत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये शो करती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने माँ के संस्कारों को आगे लेकर बढ़ने वाले होते हैं, आगे लेकर चलने वाले होते हैं, और जैसे माहौल में ढलना चाहे वैसे माहौल में को डालने में सक्षम होते हैं। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके हाथ में फैमिली रिलेशंस अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर समस्या आएगी तो किस किस एज में आएगी मैं आपको बता दिया है। भाग्य रेखा में पैसे का नुकसान हुआ तो किस किस एज में होगा वो भी आपको बता दिया है। वो आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। और इसके उपाय क्या है, ये राहु रेखा है, इसके उपाय क्या है, राहु रेखाओं के बारे में आपको पहुंचा दूंगा, डिटेल में आपको पहुंचा दूंगा। देखिए हमारी जो रेमेडीज होती हैं वो उल्टे सीधे कार्य पर बेसिस नहीं होती, बहुत सिंपल साधारण से हमारे ऊपर होंगे। उसमें कोई जादू टोना टोटका हवन यज्ञ उल्टे सीधे कार्य कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल और बहुत साधारण से आपको उपाय दिए जाएंगे, लेकिन आपको डेली और डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रह जाए हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय जरूर लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के मिल होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।